नमस्कार भाई दोस्तों। आज किसी को बुरा लगता है तो भाई पहले ही वीडियो छोड़ जाना। पहले बता रहे पूरा सुनोगे तो तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। आज मोदी साहब की खुले दिल से तारीफ करेंगे मोदी साहब की, क्योंकि वो जो कहते हैं ना वो बिल्कुल करते हैं। उनने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विनाश, क्या और कुछ था, विनाश था या क्या था, ऐसा ही कुछ था। जो कुछ भी था वो करते हैं वो उस काम को, ये तो हमने देख लिया। अभी यहाँ पे बवाल मचा, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, स्वास्थ्य कारण बता दिए, फलाना कारण बता दिया। अगर भाई आप मोदी साहब की बात काटोगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आप चाहे उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपति हो। आपने सोच कैसे लिया आप पद के ऊपर रह जाओगे मोदी साहब की बात काट के, और वो भी राहुल गांधी की बात की तारीफ कर देना। मुश्किल है फिर तो पद के पद पे रहना, फिर तो इस्तीफा। उसके बाद और भी बड़ा जो और अच्छा काम किया हमने, जगदीप सिंह धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, अब तो है नहीं, इस्तीफा ही मंजूर हो गया, तो संवैधानिक पद पर थे तब तो शब्द नहीं लगा सकते, लेकिन इतना झुका हुआ इंसान हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और सीधी सी बात है, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कभी किसी के काम के नहीं होते। और उससे ज़्यादा झुकने वाला जाट तो हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था, अपनी लाइफ में नहीं देखा जितना वो झुकते थे मोदी साहब के सामने। हर बात में झुकते थे वो। विपक्ष को भी मोदी साहब को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जगदीप धनखड़ साहब ही बोलते थे जो बोलना होता, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोलना हो बोल देते थे आगे आके। लेकिन एक ही बात के ऊपर कटाक्ष किया था, इस्तीफा देना पड़ गया, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। क्या स्वास्थ्य कारण क्या खराब हो रहे हैं? पूरा दिन तो आप बड़े अच्छे बोल रहे थे, शाम तक आप बोलते रहे, रात को 8:15 आपका स्वास्थ्य कारण आज सामने आ गया। स्वास्थ्य कारण कुछ सामने नहीं आया था, आपने मोदी साहब की बात काटी थी। और मोदी साहब का तो नारा है भाई, सबका साथ सबका विनाश, छोड़ते नहीं किसी को। बात करें हरियाणा की, हरियाणा में इनेलो पार्टी लेके आई थी बीजेपी को, इनेलो ने गठबंधन किया था, इन्होंने एंट्री करवाई थी हरियाणा में। आज इनेलो पार्टी कहाँ है? कोई बता सकता हमारे को इनेलो पार्टी कहाँ है? इनेलो पार्टी खत्म कर दी, एक सीट की पार्टी बना दी, एक सीट की। तो जो कि 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे जिस पार्टी के, वो एक सीट की पार्टी बना दी, है ना। सबका साथ सबका विनाश। बात कर लो पंजाब की, बादल लेके आए थे, आज बादल एक सीट के ऊपर सिमट के पंजाब के अंदर नहीं सिमटे क्या? मोदी जी जो कहते वो करते भाई, सबका साथ सबका विनाश। ऐसा किया कि बादलों को ना अब लाले पड़ रहे हैं। अगर तुम एक सीट के ऊपर भी हो तो फिर गठबंधन करके देख लो। अगर तुम्हारी एक सीट भी बच जाए तो बता देना, खा जाएंगे, खा छोड़ते नहीं किसी को। और आज मोहन भागवत साहब का बयान में सुन रहा था, बड़ा अच्छा बयान था। भागवत साहब ये बात आपने पहले क्यों नहीं बोली, ताकि मरे हुए लोग मुर्दों के अंदर जान आ जाती थोड़ी बहुत। ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी। भागवत साहब ने बोला बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, प्रकृति का नियम है। और आज के टाइम पर सबसे बड़ी मछली है बीजेपी। करो करो गठबंधन। एक ने और गठबंधन कर रखा है, यूपी में एक है आरएलडी, कोई नलके वाला है, उसने गठबंधन कर रखा है कि उसकी 9-10 सीट आ गई थी। देखना थोड़े दिन में उसकी हालत देखना, तरसेगा वो, वोटों के लिए तरसेगा। क्योंकि यूपी का जो हालत है सबको पता है, खा जाएंगे उसकी पार्टी को, खा। थोड़े दिन रुक जाओ, बस ज़्यादा समय नहीं है, मोटा मोटा ज़्यादा समय नहीं लगता। जो इनके साथ गया, इनकी एक पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो, यूज करो थ्रो करो। वो कौन सी चीज़ होती है हमारे को नहीं पता, लेकिन उस चीज़ के समान समझते हैं लोगों को, इससे आगे कुछ नहीं समझते। कहीं आप सोच रहे हो, आपने कभी नाम सुना हरिवंश नारायण? नहीं सुना होगा ना। आरजेडी के हैं, उपसभापति थे वो, अब वो जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे। हाँ, उपराष्ट्रपति की दौड़ के अंदर नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, बिहार की जनता मिठाई बांट रही, देखो हमारा उपराष्ट्रपति बनेगा। इसी को तो खेल कहते हैं जो किसी की समझ में नहीं आता। चुनाव कहाँ है? बिहार में। वैसे हरिवंश नारायण को साध लेंगे, वो भी तो बिहार का ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने हाँ कर ली कि हाँ मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, दौड़ में आना चाहता हूँ। आपका तो स्वास्थ्य पहले से ही खराब है नीतीश कुमार साहब, आपका स्वास्थ्य तो पहले ही खराब है, तो आप कितने दिन बैठ पाओगे कुर्सी के ऊपर? ना 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 ना, ये बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। इनके खेल को अगर आपको पकड़ना है ना, तो आपको इनसे ऊपर के लेवल पर जाना पड़ेगा, जो कि आप नहीं जा सकते। इतने बड़े खिलाड़ी, इनको पता था जवाब देना पड़ेगा पहलगांव के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जो ट्रंप बोल रहा है मैंने सीज फायर कराया, उसके ऊपर जो 5 विमान गिरे बताए गए हैं, उनके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। कहाँ से जवाब देंगे? जवाब तो है ही नहीं। देश को धोखे में रखा हुआ है। ये भी देखना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा समय लगेगा। लोगों के सामने आएगा भाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था या दिलवाया गया था, है? थोड़े समय में सामने आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से अब एक नया चेहरा बना जाए, देखो जी जाट नेता के साथ ऐसे कर दिया। कौन सा जाट भाई ये? हम तो इसको जाट नहीं मानते, हमारी नज़र में तो जाट नहीं है। वो जाट ही क्या, इतने अच्छे पद पर होते हैं दूसरों के सामने झुक जाए, उससे बड़े पद पे होकर छोटे पद वालों के सामने झुक जाए, वो जाट है?
जो उसको जाट समझते हैं ना, चेक कराओ भाई, कहीं कोई कमी बेसी तो नहीं रहेगी है, अपने आप को चेक करवाना। नहीं बोलेंगे वो बात, बोलेंगे भुगतों को मिर्ची लग जाएगी कि कैसे बोल दी ये बात, ठीक बोल रहे हैं बात, चेक कराओ अपने आप को। क्या किया भाई इसने जाटों के लिए, ये जाट नेता था इसलिए ऐसा कर दिया, और विदाई समारोह भी नहीं किया। ले मोदी साहब से पंगा, लेके देख पंगा। जय हो मोदी साहब, जय मोदी, तय मोदी। बिल्कुल हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, डालो वोट, बीजेपी को वोट डालो। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं, वहां सरकार बनाओ, उन राज्यों को भी पता लगे। वो थोड़ा बोल लेते हैं ना, जैसे पंजाब वाले हैं, एक बार बीजेपी आ गई ना फिर बोल के दिखाना। जैसे हरियाणा रो रहा ना, छुप छुप कर रोते, सामने नहीं रोता कोई भी हरियाणा के अंदर ना, खुल के कोई नहीं रोएगा हरियाणा में कि कोई खुल कर रोएगा, बिल्कुल भी नहीं रोएगा, लेकिन छुप के बहुत रोते हैं रात को। ये भगवान क्यों वोट डाल ली, नुकसान कर लिया। और कमाल की बात है, तीसरी बार सरकार बना के बैठे हो, है ना, कमाल की बात। लेकिन हरियाणा में खुल के कोई नहीं बोल सकता, छुप के सब रोते हैं, छुप के रोते हैं। वो क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी भाई, बहुत बड़ी मजबूरी है। रशिया अपना मित्र देश है ना, आज एक बड़े कमाल की बात बताते हैं आपको। रशिया अपना मित्र देश है। जिस गांधी की फोटो तुम नोटों के ऊपर लगाते हो ना, उस गांधी, महात्मा गांधी नाम की बियर बेचता है रशिया। बियर क्या हुआ, किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही क्या, क्यों आहत होंगी, किस लिए आहत होंगी, है कि नहीं। यहाँ भावनाएं आहत नहीं होती, भावनाएं आहत हो जाएंगी अगर कावड़ के कुछ टच हो गया, बहुत बुरी सजा मिलेगी। विशेष करके हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने बोला है, अगर किसी कावड़ का या कावड़िया का कुछ भी टच हो गया तो देख लेना। अब देख लेना अपना मोटा मोटा, अपनी गाड़ियों को ना अपने घर पर रखना। कदे किसी चलते या भाई कोई गंजेड़ी ज़्यादा गांजा पी रहा हो, जानबूझ के भी गाड़ी के आगे आ गया ना, तो भी गलती तुम्हारी माननी जाएगी, गलती तुम्हारी माननी जाएगी, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो बोलेगा प्रसाद पी रहे, भांग गांजा बोलेगा, प्रसाद पी के चलते हैं वो तो बेचारे, क्या करेंगे, है कि नहीं। गलती से भी मत छेड़ देना। धन्यवाद मोदी जी, आपने अपने नारे का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, सबका साथ सबका विनाश। अभी हम देखना चाहते हैं, आरएलडी की हालत देखना चाहते हैं हम 2027 के अंदर। मज़ा आएगा, गारंटी के साथ मज़ा आएगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। अभी ये फिर दोबारा धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं हमें अकाली दल के साथ, और अकाली दल बोल रहे हैं कि 2027 में अकाली दल को चुनो, आपको राम रहीम का आशीर्वाद मिलेगा। आए पोस्टर है तुम्हारे, मना नहीं कर सकते, पोस्टर है अपने पास तुम्हारे, जो तुमने पोस्टर डाले हुए हैं। या तो उन पोस्टरों को फेंक बोलो तुम कि ये फेंक पोस्टर हैं, हमने नहीं डाले, तुम खुद डालने वाले हो। ये लो भाई, चुन लो बादलों को, चुन लो बीजेपी को, राम रहीम को लेके आएंगे पंजाब में। मुबारक हो पंजाब वालों, तुम्हारा तो बहुत अच्छा विकास होगा, राम रहीम आएगा तो है। गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़ के अगर तुम राम रहीम के नजदीक लगोगे तो हम तो नहीं मानते, इससे ज्यादा विनाश तुम्हारा हो चुका है, बिल्कुल ही पतन है तुम्हारा। फिर अभी भी अगर बादल तुम्हारे यहाँ घूमते और वोट मांगते हैं तो पतन का कारण तुम लोग खुद हो, जो कहते हैं ना पंजाब का ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अबे जो लड़ने वाले हैं वो या तो जेलों के अंदर हैं या वो विदेशों में हैं। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो नशेड़ियों को रखा हुआ है, जो नशा करते हैं उनको बस पंजाब में खुली छूट है, कहीं घूमो। लेकिन जो थोड़ी सी हक सच की आवाज उठा देगा, या जेल में जाएगा, एनएच से लगेगा, या जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, या फिर लुक छुप के उसको विदेश भागना पड़ेगा अगर आप पंजाब के लिए लड़ोगे तो। कड़वी सच्चाई है ये, कहीं सोच रहे हो ना, बहुत कड़वी सच्चाई। इस पर अमल करना सीखो, अगर नहीं अमल करोगे ना तो बाद में फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक कोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।